इसके लिए मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है जुड़ने के लिए और स्वागत करता हूं। और सभी लोग ये नए मेंबर जुड़े जो पुराने रहे इनके लिए जोरदार तालियां। हाजी शेख सर 13 साल से मेहनत करके आज इस मंच पे जो आए हैं या आप लोग हाजी शेख सर को देख रहे हैं, उनकी जो मेहनत और लगन है वो आपको उनकी बातों में उनकी स्पीच में से नजर आती होगी। मैं कम से कम 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ हाजी साहब के साथ में। जब मैं 9 साल पहले मिला था तो हाजी सर की जो एक बचपना जो रहता है ना तड़फड़ करने के लिए मानवाधिकार के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मैटर उनके ऊपर आए हैं जिससे उन्होंने ऐसा ठान लिया कि मैं ये काम करूंगा और लोगों को न्याय देने का काम करूंगा। और तभी से वो जो थाना आज भी 9 साल के बाद मैं देख रहा हूँ, उनकी जो एक भूख होती है ना काम करने का जो जुनून होता है वो आज 100 गुना बढ़ गया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हाजी शेख साहब ऐसे ही स्वस्थ रहे, खुश रहे और लोगों की सेवा करते रहे और लोगों के साथ जुड़ते रहे। और उन्होंने जो कार्य किए हैं उसके बारे में अभी ये पोर्टल अभी आज अपना चालू हो गया है। पीछे भी कोशिश की थी, सर ने बताया आपको। क्या होता है कि अभी देश विदेश में लोग बैठे हो, आप स्टेटों में बैठे, आपको पता नहीं चलता क्या काम होता है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। कंप्लेंट बहुत आती है। तो ये देखो इतना बड़ा संगठन है, हम घर के अंदर अगर 4-6 मेंबर हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम रहती है। इतना बड़ा संगठन को चलाना और वो भी पूरे देश के अंदर चलाना, कुछ कमियां रहती हैं। तो आप लोगों का कॉपरेशन और आप लोगों का साथ में जुड़ना ये संगठन को बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य है। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग छोटी मोटी बात जो रहती है उसको ध्यान में ना रखते हुए अपने कार्य के ऊपर ध्यान दो। सर ने जैसा बोला कि आई कार्ड लेके अगर जेब में डाल के रखना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को ये काम करना है, आई कार्ड लेने के बाद लोगों के साथ जुड़ना है, अपने मेंबर के साथ। अभी एक प्रॉब्लम और मेरे साथ मैं शेयर करूंगा। अभी बहुत सारे, जैसे अभी पंजाब से एक डिस्ट्रिक्ट से आया, कोई कर्नाटका से आया, तो वहां पे एक ही आदमी है, वो है प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट अकेला क्या करेगा, टीम तो चाहिए ना। तो मेंबर बनाने बहुत जरूरी है। जब तक आप टीम के साथ मेंबर नहीं बनाओगे आप कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे मदद मांगने के लिए, आपको अकेला आदमी कोई मदद नहीं करेगा। तो टीम का बहुत इंप्रेशन पड़ता है। और इसका ताजा उदाहरण ऐसा है कि हमारे सत्य प्रकाश त्रिवेदी जी बैठे हैं, ये इतना बड़ा संगठन वहां बना लिए हैं बंगाल के अंदर, जहां पे भी जाते हैं उनका इतना इंप्रेशन पड़ता है कि काम होना ही चाहिए। हम लोग भी कई बार हमें फोन आते हैं बंगाल से, तो मैं सर को बोलता हूँ तो फट से एकदम वो काम करवा देते हैं। दूसरे हमारे सलीम शेख साहब एमपी के, मतलब मैं अगर इनको मार्क्स दे दूं तो 99.99 ही दे देता हूं, 1% ह्यूमन राइट के लिए भी दे देता हूं, क्योंकि कार्य के लिए। ह्यूमन राइट बड़ा है, हम लोग बड़े नहीं हैं। मेरा पद अगर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, मैं बड़ा नहीं हूं, आप लोग हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी बदौलत हम हैं। तो उनका कार्य भी वो मतलब अप्रिशिएट करने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे जो लोग हैं हमारे मेंबर जो बड़े पोस्टों पे, इन लोगों से कुछ सीखो, इनके कॉन्टैक्ट नंबर लो, इनसे पूछो कैसा कार्य करना है। मेरा नंबर आप ले सकते हैं, मुझे पूछिए, मुझे फोन आते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि अभी एक मेंबर क्या करेगा। मैंने आज बहुत सारे लोगों को बोला है, ये फलाने डिस्ट्रिक्ट है तो उससे बात करो, उससे बात करो। क्यों? कि उनके आपस में कनेक्टिविटी रहेगी तो कोई भी काम करना बहुत इजी हो जाएगा और मुश्किल नहीं आएगी। और अभी ये जो पोर्टल हमारा चालू है, इसमें आपको 100% गाइडलाइन पूरी मिलेगी, क्योंकि आई कार्ड की बड़ी प्रॉब्लम थी, आई कार्ड टाइप से नहीं मिलते, लेटर नहीं मिलता है, जो भी है। अभी पुलिस वाले क्या है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में आने के बाद में अपने आप को कोई भाषा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया लोगों का काम करने के लिए है। और वो काम करने का जो तरीका होता है ना, उसको थोड़ा बहुत एक लेवल में रखना पड़ता है। आप पुलिस डिपार्टमेंट जाएंगे और वहां जाके अपने इंप्रेशन डालेंगे कि हम ये है और वो है, पुलिस कभी सुनेगा नहीं आपका, क्योंकि पुलिस तो पुलिस है। हालांकि हमको राइट है पुलिस को बोलने का, उनसे काम करवाने का राइट है, लेकिन फिर भी हमारा इंप्रेशन नहीं पड़ता है।
तो इसलिए कार्य जब करना है तो उसको बहुत तरीके से और पॉलिटिकल एक मतलब माइंड रख के अपना काम निकालना है, वो काम करना चाहिए और अपने आप ही ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जिला हो, चाहे नगर गांव हो, 2-4 मेंबर जरूर टीम में बनाइए। देखिए भले आप वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ना बनाइए, लेकिन मेंबर जरूर बनाइए, क्योंकि 4 लोगों का इंप्रेशन उसमें पड़ेगा। बाकी बहुत सारी बातों का जो जवाब है हाजी शेख साहब ने दे भी दिया है। हमारे गुरुजी आए थे, देवेंद्र जी, डॉक्टर राहुल सर आए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर ये धार्मिक गुरुओं का क्या काम है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ये धार्मिक गुरु जो है, आज आपने उनका जो भाषण सुना है, हम भी सुनते रहते हैं, ये अपने हमारे शरीर को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक एक ऐसी जो लैंग्वेज है वो आदमी को प्रेरित करती है काम करने के लिए, या उसका जो डर है खत्म करती है। तो ये आज हाजी सर ने बहुत अच्छा कार्य किया कि 2 गुरुजी बुला के आप लोगों को जो बताया है उसके ऊपर आप इसको पालन करिए उसका, और अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए। कभी कभी क्या होता है, कार्ड ले लिया, अब इस साहब मैं क्या करूं, मेरे को कार्ड है, अरे कार्ड है तो तुम उसके अंदर अपना थोड़ा बल लेके आओ कि मैं अगर ह्यूमन राइट्स का, अभी एक पुलिस वाला है, पुलिस की भर्ती हो गया, तो अभी बोलेगा मैं पुलिस वाला क्या करूं, तो बात बनती नहीं ना। पुलिस वाले को पुलिस वाला ही काम करना चाहिए। ऐसे ही आप ह्यूमन राइट्स के मेंबर हो तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए आपको अपने शरीर के अंदर वो जोश लाना है, और जोश ला के सामने जाओ, और सामने जाने के बाद इंप्रेशन से बात करो, ताकि उनको मालूम पड़े कि ये बंदा जो है ये वाकई ये उस लाइन में काम करने। अभी क्या होता है कि जैसे अभी आपने उन्होंने बताया कि पहले पुलिस, हाँ ये भी बड़ी कंप्लेंट आती है, पुलिस वाले बोलते हैं ये झूठा है, ये मंडल है, क्योंकि वो टरकाते हैं लोगों को घबरा, क्योंकि हम जब जाते हैं ना हमारा वहां इंप्रेशन ही नहीं पड़ता है। तो इंप्रेशन पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अभी ये पोर्टल में आ गया, आप वहां उसी टाइम ऐप खोलो, उनको दिखाओ, स्कैन होगा आपका, इमीडिएटली उसका हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अभी अपने को यहाँ पे अवार्ड का काम चालू करना है, कई लोगों ने वापस भी जाना है, ज्यादा टाइम ना लेते हो। मैं एक और चीज कहूंगा कि हाजी शेख सर के पास ईश्वर की इतनी कृपा है कि जितने भी उनके ऑफिस मेंबर हैं, आलिया बिटिया हमारी उसकी जो पूरी टीम है, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो जब भी मैं कभी फोन करता हूँ, बच्ची इतनी बिजी रहती है कि उनके लिए जोरदार तालियां पूरी टीम की। और ईश्वर की कृपा से जितने भी मेंबर मिले हैं हाजी शेख सर को, तकरीबन सब बहुत अच्छा कार्य और मन से ईमानदारी से काम करने वाले मिले, क्योंकि ईमानदारी बहुत जरूरी है इस काम में। ये भी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का अपन पावर ले ले और फिर गलत काम करते बैठे, वो काम नहीं करना है। हमारी पावर तभी बढ़ेगी, लोगों का काम तभी होगा जब हम ईमानदार रहेंगे, ईमानदारी से, मेहनत से और सच्चे मन से काम करेंगे। मैं एक बार फिर सभी देश के जितने भी नागरिक यहाँ आए